मेरे प्रिय आदरणीय आत्मन, एक बार फिर मैं आप सभी को आत्मीय प्रणाम करता हूं। आपके लाड़ प्यार दुलार के लिए आप इतना अच्छे से सारी चीज़ों को समझ रहे हैं, देख रहे हैं, ये सब चीज़ें जान करके बड़ी खुशी होती है और साथ में अपने आप को सिखा भी रहे हैं, आगे भी बढ़ा रहे हैं। दिस इज़ रियली वेरी गुड, ये वाकई बहुत अच्छा है। सो भाग्य मंच के इस अनूठे प्रोग्राम में एक बार फिर आप सबका दिल से स्वागत है और मैं विश्वास वैष्णव, एस्ट्रोलॉजिस्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु एक्सपर्ट। अब अगर हम इन तमाम सारी चीज़ों की वक्त वक्त पे जो बात करते हैं ना, इनमें हम समझने का प्रयास करते हैं, देखते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं और नई नई चीज़ों को एक एक कदम आगे बढ़ के और धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं। इससे क्रमबद्धता से हम कुछ चीज़ों को व्यवस्थित अंडरस्टैंड कर पाते हैं। आज मैं आपसे बात करूंगा लोशो चार्ट के बारे में या लोशो ग्रिड के बारे में। देखिए, लोशो चार्ट जिस तरह से वैदिक पद्धति में अलग अलग भाव होते हैं और उन सभी भावों का अपना एक मतलब होता है कि किस चीज़ के लिए कौन से भाव को देखा जाता है, किस चीज़ के लिए किस भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं और वो कैसे ट्रांजिट कर रहे हैं, इस चीज़ को देखा जाता है। उसी तरीके से लोशो चार्ट के अंदर भी बहुत व्यवस्थित तरीके से जिन अंकों को जहाँ फिक्स किया गया है ना, मुझे लगता है वो काम अगर किसी इंसान को दिया जाए तो वो भी बड़े आश्चर्य में पड़ जाएगा कि इतनी खूबसूरती से इसको कैसे डिज़ाइन किया। तो बेसिकली आप लोशो ग्रिड को देखते हैं तो 3 ऊपर, फिर 3 बीच में और फिर 3 नीचे की तरफ। इस तरीके से टोटल इसके अंदर आप 9 खानों को देखते हैं और इन 9 खानों के अंदर 1 से लेकर के 9 नंबर की एक फिक्स व्यवस्था की गई है। ये बदलते नहीं हैं, इनकी बिल्कुल व्यवस्थित व्यवस्था है। आप जैसे लोशो ग्रिड में देख पा रहे होंगे कि इसमें सबसे ऊपर अगर आप देख रहे हैं तो आपको 4 नंबर दिखाई दे रहा है। 4 नंबर के ठीक पास में जो है वो आपको 9 नंबर दिखाई दे रहा है। 9 नंबर के ठीक पास में आपको 2 नंबर दिखाई दे रहा है। फिर वापस मैं इधर से शुरुआत करता हूँ तो आप देखिए 4 नंबर के नीचे आपको 3 नंबर दिखाई दे रहा है। 3 के ठीक पास में सेंटर में 5 नंबर दिखाई दे रहा है और 5 नंबर के तत्काल बाद आप 7 नंबर को देख पा रहे हैं। अगर 7 नंबर के ठीक नीचे की मैं बात करता हूं तो आप देखिए यहाँ कुछ 6 नंबर आपको दिखाई दे रहा। 6 के ठीक पास में बात करते हैं तो 1 नंबर आपको दिखाई दे रहा और 1 नंबर के ठीक पास में आपको जो है वो 8 नंबर दिखाई दे रहा है। ये सारे के सारे नंबर इस लोशो चार्ट में फिक्स होते हैं और अब आपकी डेट ऑफ बर्थ में जो जो नंबर आते हैं वो नंबर जिस जिस खाने पे वो नंबर दिख रहा, उन नंबर में उनको प्लेस किया जाता है और उसके बाद फिर प्रेडिक्शन किया जाता है। चलिए, ये बात का विषय है। अभी मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं कि इस लोशो चार्ट में किस नंबर का क्या मतलब होता है और वो नंबर आपको क्या इंडिकेट करता है, क्या बताता है आपके बारे में, उस चीज़ पर जो है वो चर्चा कर रहे हैं। तो पहले मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया कि लोशो चार्ट होता कैसा, दिखता क्या, इसकी खूबी आप देखिए। आप इसको कहीं से भी ऐड करेंगे किसी भी नंबर को तो उसका टोटल 15 आता है ना। कमाल की बात दोस्तों। अगर आप ऊपर के इन तीनों का टोटल अगर आप करेंगे तब भी आपको 15 आएगा। आप ऐसे टोटल करेंगे तब भी 15 आएगा। आप डायगोनल टोटल करेंगे तब भी 15 आएगा। ऐसा टोटल करेंगे तब भी 15 आएगा। है ना जादुई बात, है ना कमाल की बात। कितनी खूबसूरती से इसको डिज़ाइन किया गया है, जो आपके बारे में कहता है, जो आप नहीं जानते हो वो बताता है, जो भविष्य में आपके साथ संभावना बनती है उसको भी बताता है। मतलब आपका मार्ग जो है वो निर्देशित करता है, आपको बताता है कि आपको किस दृष्टि से, किस सोच के साथ, किस रास्ते पर चलना चाहिए जो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। और अगर आप ये रास्ते को न अपनाते हुए किसी और रास्ते पे जा रहे हो तो उस पर कितने गड्ढे आ सकते हैं और कितने गतिरोध आ सकते हैं और कितने दूसरे व्यवधान आ सकते हैं, ये सब चीज़ भी ये चार्ट आपको निर्देशित करता है ना। खूबसूरत बात, इंटरेस्टिंग बात, जानने लायक बात है। चलिए अब बात करते हैं कि इस चार्ट के अंदर प्रत्येक नंबर जो है वह क्या कहता है। 1 नंबर से अगर मैं शुरुआत करूं, देखिए सबसे पहला 1 नंबर है। 1 नंबर ऊर्जा का है। ये सोशल संपर्क बढ़ाने में जो है वो आपकी मदद करता है। ये सोशल संपर्क को दिखाता है। देखिए, व्यापार में आगे बढ़ना है तो सब कुछ आपके रिलेशन कैसे हैं और उनके साथ आपका बर्ताव कैसा, व्यवहार कैसा, बातचीत कैसी है। तो 1 नंबर अगर है तो फिर ये प्रभाव आपके अंदर देखे जा सकते हैं। 2 नंबर की अगर मैं आपसे बात करूं तो बेसिकली 2 परिवार में पति और पत्नी के बीच संबंध कितने मधुर हैं, इस चीज़ को इंडिकेट करता है 2 नंबर। 2 नंबर मन का भी कारक है। आपका मन जो है वो किसी चीज़ के लिए कहेगा तो ही तो आप उस चीज़ की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ोगे। तो ये जो
2 नंबर है, ये आपके संबंधों को और मधुर संबंधों को इंडिकेट करता है, स्पेशली पति और पत्नी के संबंधों को। 3 नंबर की बात करूं तो देखिए 3 नंबर है परिवार देखा जाता है, स्वास्थ्य देखा जाता है, और 3 नंबर गुरु का है जैसा आप जानते हैं। तो इसके अंदर बाकी के बंदे की कम्युनिकेशन कैसा होगा, उसका विजन कैसा होगा, उसका इंट्यूशन कैसा होगा, ये सारी चीज़ें फिर बाद में साथ में शुरू हो जाती, पर समझने के लिए ये आपको जो है एक लक्ष्य देता है और आपके परिवार को यहाँ से समझा जाता है। चलिए बात करते हैं 4 नंबर की। देखिए 4 नंबर जो है वो आपके इंट्यूशन को तो इंडिकेट करता ही करता है, साथ में पुत्र को भी इसी से देखा जाता है, और धन संचय या कितना धन है या धन की प्रवृत्ति या उस संचय को जो है वो 4 नंबर से जनरली हम कई बार देखते हैं। अब बात करते हैं 5 नंबर की, जो आपको लोशो ग्रिड में बिल्कुल सेंटर में नजर आ रहा है। देखिए ये है पृथ्वी तत्व, और ये स्टेबिलिटी को इंडिकेट करता है। आपके पास घर होगा कि नहीं होगा, मकान होगा कि नहीं होगा, प्रॉपर्टी का काम आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे, आल्दो इसके साथ दूसरी चीज़ें भी देखी जाती, पर मोटे तौर पर ये जो है आपको इन सब चीज़ों के लिए, कम्युनिकेशन के लिए भी, ज्ञान के लिए भी आपको जो है ये इंडिकेट करता है, प्रदर्शित करता है, दिखाता है। 6 नंबर की अगर मैं आपसे बात करूं तो देखिए 6 नंबर जो है ये बहुत सारे दोस्तों को बनाने में आपकी मदद करता है, आपको एक लग्जरी जीवन देता है। आपके जीवन में घोड़े गाड़ी बंगले इनका सुख है या नहीं है, इस चीज़ को भी ये दर्शाता है। प्यार मोहब्बत इश्क को भी थोड़ा बहुत नंबर 6 और इसके साथ दूसरे कॉम्बिनेशन में इस चीज़ को जो है वो दिखाया जाता है। लव मैरिज अरेंज मैरिज में भी कई बार इन नंबरों को देखा जाता है। विदेश यात्राओं के दौरान भी कई बार ये नंबर जो है अपना रोल अदा करते हैं, जिसमें 6 नंबर भी इसकी महती भूमिका उसमें होती है। बात करते हैं 7 नंबर की। देखिए 7 नंबर में आपके परिवार के सदस्यों का साथ आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस बारे में 7 नंबर से जो है वो देखा जाता है। कई बार ये आपकी लाइन भी डिजाइन करके देता है कि आपको ये तरह की चीजें कर लेनी चाहिए। बड़ा अच्छा नंबर 7 नंबर होता है। 8 नंबर की बात करते हैं, शनि का नंबर है। ये जीवन में आपको डिसिप्लिन, आप कैसे डिसिप्लिन, आपके संघर्ष कैसे हैं वो देखे जाते हैं। ये अध्यात्म का नंबर है, बेसिकली डिसिप्लिन का नंबर है शनि। यहाँ से शनि से हम इन चीज़ों को देखते हैं, शनिदेव से। अब बात करते हैं 9 नंबर की। देखिए 9 नंबर आपके अंदर कितनी ऊर्जा है, आपके अंदर कितना कर गुजरने की ताकत है, कितनी क्षमताएं हैं, इन सब चीज़ों को, अध्यात्म कितने आप पायस हैं, पवित्र हैं, ये सब चीज़ें जो है वो 9 नंबर इंडिकेट करता है। सो अगर पूरे ओवरऑल लोशो ग्रिड की अपन बात करें तो हाँ ना, देखिए 1 नंबर की संपूर्ण जानकारी देना संभव नहीं है, पर मैं कुछ कुछ चीज़ें कि कौन सा नंबर बहुत सारी चीज़ें बताता, उसमें से ये चीज़ें मुख्य तौर पर ये बताते हैं, इस बारे में मैं आपसे आज बात कर रहा हूँ। आदरणीय दोस्तों, वक्त वक्त पर हमेशा मैं आपसे बहुत अलग अलग चीज़ों पर बात करता रहता हूँ। हमेशा निवेदन करता हूँ, आज भी बड़े प्यार से और बड़ी आत्मीयता से मैं आपसे कहना चाहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्त मित्रों के साथ इस चीज़ की अद्भुत जानकारी को बांटिए, और साथ ही साथ में कमेंट बॉक्स में बिल्कुल जैसा आपके मन में इच्छा होती है वैसा कमेंट डालिए। जब भी मेरी सुविधा होगी उस आधार पर मैं आपको जवाब देने का प्रयास हमेशा करता हूँ, करूँगा। और एक और मेरी मनसा जो हमेशा मैं कहता हूँ कि मैं भारत देश में और इसके बाहर, स्पेशली अपने देश के लिए तमाम सारे युवा वर्ग और जितने भी ऐसे लोग 40-50 साल की उम्र में हैं और अभी भी जीवन के साथ युद्ध कर रहे हैं, तो आइए न्यूमरोलॉजी को और वास्तु को और इस ऑकल्ट साइन को सीखिए, अपना कैरियर बनाइए। और अगर आप इस विधा को अपनाना नहीं चाहते तो आपके जीवन के रास्ते को व्यवस्थित करने के लिए आप इसको सीखिए, ताकि आप स्वयं अपने आप को जान सके कि आप कौन हैं, आप कैसे हैं। अब जैसे लोशो ग्रिड पे भी अपन ने बात की, लोशो चार्ट पर अपन ने बात की, न्यूमरो चार्ट पर अपन ने बात की, इसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कहाँ कहाँ कौन कौन सा नंबर आ रहा है, तो बस मैंने सबके अर्थ मीनिंग आपको बताए हैं। आने वाले वीडियोस में इससे ज़्यादा भी आपको बताऊंगा। आप देखिए आपका स्वभाव कैसा है, अच्छे कलर कौन कौन से आपके लिए, अच्छी डेट्स कौन कौन सी आपके लिए, आप कौन से प्रोफेशन में जा सकते हो, आपको किन चीज़ों से सावधान रहना है। अगर इतनी चीज़ आपको मिल जाए, इतना निर्देशन आपको मिल जाए, तो फिर सफलता भला कौन सी बड़ी चीज़। तो इसी तरह अपना प्यार, अपना मोहब्बत, ये सब चीज़ जो है वो देते रहें, और इसी तरह से मैं आपके बीच आता रहूँगा और हम ढेर सारी बातें करते रहेंगे। प्यार मोहब्बत देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आत्मीय प्रणाम।